हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था द हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफadden ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 20। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। वैंडी, मैंने हल्की सी सांस लेकर कहा। ओ माई गॉड, मैंने कहा था ना, उसने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, इतना बुरा नहीं जितना लगता है। मैंने जिंदगी में बहुत बुरी चीजें देखी हैं, लेकिन वेंडी गैरिक का चेहरा उन चीजों में से है जो मुझे सालों तक सताएंगी। उस औरत को अच्छी तरह से मारा गया था, और उसके चेहरे से लगता था कि यह सब एक ही बार में नहीं हुआ। उसके चेहरे पर लगे हुए नीले और पीले निशान डिफरेंट फेजेस में हील कर रहे थे। उसके बाएं गाल पर एक नया निशान था, जबकि बाकी निशान पुराने लग रहे थे, जैसे किसी पहले के थप्पड़ या मुक्के के हों। वैंडी ने मुझे बताया था कि खून उसके दांत से निकला था, और मैं बिल्कुल यकीन करती हूँ कि जिस चीज ने उसका ये हाल किया वो आसानी से उसका दांत तोड़ सकती थी। यह सब मेरी दवाइयों की वजह से है, उसने कहा। मैं गिर गई थी और मैं ब्लड थिनर लेती हूँ, इससे चोटें जल्दी पड़ जाती हैं। क्या इस औरत ने अपना चेहरा देखा है? क्या ये वाकई मुझे कह रही है कि ये सब एक गिरने से हुआ है? उसने एक गुलाबी रंग का फूलों वाला नाइट गाउन पहना हुआ है, और बाथरूम की तरह उस पर भी खून लगा हुआ है। और ये पहला खूनी नाइट गाउन नहीं है जो मैंने यहाँ देखा है। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैंने मुश्किल से कहा। हॉस्पिटल? उसने झटका लिया। और वहाँ क्या होगा? देखेंगे कि कहीं हड्डी तो नहीं टूटी। मैंने चेक किया है, मैं ठीक हूँ। फिर आप वहाँ रिपोर्ट भी कर सकती हैं, मैंने कहा। वेंडी गैरिक ने मुझे ऐसे आंखों से देखा जो कि नील से घिरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और तकलीफ से करा उठी। मुझे शक है कि उसकी कोई हड्डी टूटी हुई है। मुझे ये सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। सुनो मेरी बात, मिली, उसने हल्की और गमगीन आवाज में कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस चीज से दो चार हो रही हो। तुम्हें इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस यहाँ से चले जाना चाहिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए। वेंडी, मैं सीरियस हूँ। उसकी नील से भरी आंखें और भी बड़ी हो गई, और पहली दफा मैंने उसमें असल डर देखा। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो ये दरवाजा बंद करो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन तुम्हें चले जाना चाहिए, मिली। और अब उसकी आवाज में एक खौफनाक बेचैनी थी। तुम्हें कुछ पता नहीं, बस यहाँ से चली जाओ। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैसेज बिल्कुल साफ था। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, वेंडी मेरी मदद नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं दूर रहूं, अपने काम से काम रखूं। मगर अफसोस, मैं कभी भी उस तरह की नहीं रही।